चलो देखो, कल हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट को देख लिए थे। ठीक, आज हम लोगों को भी उसके आगे देखना है। देखो, जैसे जो कल देखे थे उसी पर आधारित अभी देखना है। बहुत टफ टफ अभी नहीं देखना, एकदम सिंपल सिंपल अभी हम देख रहे हैं। अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषा नहीं देख रहे हैं, आपको फिर से रिपीट करना है बार बार। देखो एक चीज़, जैसे 1/2 मतलब कितना परसेंट? 50। 1/3 माने 33 सही 1/3। 1/4 मतलब 25%। 1/5 मतलब 20%। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 मतलब 14 सही 2/7। 1/8 मतलब 12.5। 1/9 मतलब 11 सही 1/9। 1/10 मतलब 10%। 1/11 मतलब 9 सही 1/11। 1/12 मतलब 8 सही 1/3। 1/13 मतलब 7 91 7 सही 9/13 ना, 7 सही 9। 1/14 मतलब 7 सही 1/7। 1/15 मतलब 6 सही 2/3। 1/16 मतलब 6 सही 1/4। 1/17 मतलब 5 सही 15/17। 1/18 मतलब 5 सही 5/9। 1/19 मतलब 5 सही 5/19। 1/20 मतलब 5। 1/24 मतलब 4 सही 1/6। 1/30 मतलब 3 सही 1/3। 1/40 मतलब 2.5% और 1/50 मतलब 2%। ठीक, और 3/8 मतलब 37.5%। 5/8 मतलब 62.5%। 44 सही 4/9% मतलब 4/9। 4/9 मतलब 44 सही 4/9 और 4/7 मतलब कितना? 57 सही 1/7%। ठीक, ये आप देखो। अब अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न संख्या आज का पहला क्वेश्चन है। अब उसमें लिख लेना, कौन सा होगा हमको नहीं पता। लिखो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? बताओ। देखो, इस प्रश्न को डील करने के लिए कुछ आपको यूनिट पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ये कुछ नहीं करना। अगर हम 1 सेंटीमीटर में पूछे कितना मीटर होगा तो आप बता पाओगे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1/100। 1/100 मीटर ना। नीचे से ऊपर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेमी। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणा करते चलेंगे। 10 का क्या करेंगे? गुणा। नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो गुणे कितना? 10। नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणे 10। नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणे 10। यानी कुल मिला के आप समझ रहे हो ना, नीचे से ऊपर जाने पर गुणे 10, नीचे से ऊपर जाने पे गुणे 10 और नीचे से ऊपर जाने पर गुणे 10। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे, तो बटे कर देना, गुणे 1/10। फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो गुणे 1/10। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो गुणे 1/10। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो गुणे 1/10 और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो गुणे 1/10 और फिर यहाँ से यहाँ के लिए गुणे 1/10। कहीं दिक्कत? जैसे हम आपको कहें 1 मीटर में कितना सेमी, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 10 यहाँ 10 यहाँ, 10 दहम्मा। देखो कितनी ऊपर जा रहे हो, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी। तो यानी अगर इस ट्रिक को याद कर लोगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो अपने आप बदल जाएगा। जैसे हम 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो नीचे से कहाँ जा रहे हो? ऊपर। तो आप 10 का क्या करते चले जाओगे? 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 दहम्मा 10,000 सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10,000 सेंटीमीटर। मोहित बना पाओगे? ये इतना अगर आपको याद है ना, बहुत आराम से किसी यूनिट को आप चेंज कर सकते हो, खूब बढ़िया से बदल सकते हो। ठीक,
देखो आराम से आप बदल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ देखो, ये अब जिसके साथ लगा होता है का, उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 80 और बटे 5, और ये किलोमीटर में है और ये किस में है? इनटू करते हो क्या? 100। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100। अब ये बताओ क्या दोनों यूनिट कटेंगे? नहीं। तो किलोमीटर को किस में बदलना रहेगा? मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदल दो पहले। 80 मीटर बटे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। कैसे 1000 मीटर? देखो मीटर को किस में बदलना है? किलोमीटर में ना। किलोमीटर को मीटर में बदलना है। देखो किलोमीटर को कहाँ? मीटर में। तो 10 दहम्मा 100 दहम्मा तो 1000, तो 5 तो है ये है, गुणे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कर देंगे 1000 मीटर इंटू क्या? 100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो। 8/5, और 8/5 को भाग मत देना। 5 देखो शुरू पहले क्लास में बताए थे, 5 अगर नीचे आ गया तो शांत दशमलव 5, तो सीधा सीधा 5 10 बनाओ। कैसे 10 बनेगा? सही है। 8 दूना 16 और 5 दूना 1.6। डायरेक्ट कर पाओगे 1.6%। 1.6 डायरेक्ट ऐसे ही हम तो हम कर दिए तब आपको, नहीं तो ऐसे ही 5 दूना 10, 8 दूना 16 यानी 1.6 होगा। समझ गए क्या हुआ, कैसे हुआ? पूरा क्लियर? ये याद कर लो, मिली 3-4 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। 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 इसको 4-6 बार जैसे ही आप बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। और याद करके रखना कि नीचे से ऊपर जाने पर जैसे कभी कंफ्यूज हो गए, सुनो, मान लो हम यहाँ तो अभी बता रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि नीचे से ऊपर जाने पे गुणा करना है, तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो जानते ही होंगे, 100। तो यानी कहाँ जा रहे हो? नीचे से ऊपर। इसका मतलब क्या करोगे? नीचे से ऊपर जाने के लिए गुणा और ऊपर से नीचे आने के लिए भाग। अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये था पहला प्रश्न आज का। इसको उतार लो, इस तरफ यूनिट कन्वर्जन उतार लो, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको। उतारो, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उतार लो जल्दी। लिखो अगला प्रश्न, लिखो दूसरा। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? अब देखो ये तो था यूनिट कन्वर्जन, अभी टाइम का कन्वर्जन देख लो ना मोहित। टाइम देखो, टाइम वाला भी जरूरी है, आप नहीं जानते होंगे शायद। सेकंड को 1 सेकंड में 100 मिली सेकंड होता है। मिली सेकंड। अब आप सोचते होंगे 1 सेकंड में 60 मिली सेकंड लिख दें। ये याद करके रखना, सेकंड को 1 सेकंड में कितना, सेकंड को मिली सेकंड बदलेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 100 का। और बाकी आप जानते हैं, ईयर सबसे बड़ा होता है यूनिट क्या? ईयर। ईयर में कितने दिन? 365 या 366 दिन। उसके बाद ईयर के बाद क्या आता है? मंथ। तो मंथ कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। समझ गए? और 12 मंथ। एक वर्ष में कितने महीने? 12। मंथ के बाद क्या आता है? वीक आता है। सबसे बड़ा सप्ताह, वर्ष, वर्ष के बाद महीना, महीने के बाद सप्ताह, वीक। WEE के वीक माने क्या? सप्ताह। कितने दिन का होता है? 7 डेज। ये 12 मंथ ना। अब बताओ सप्ताह के बाद क्या आता है? 1 दिन।
दिन के बाद घंटा, तो आता है डे। डे के बाद क्या आता है? डे के बाद हावर। हावर्स। एक दिन कितने घंटे का होता है? 24। एक घंटा कितने सेकेंड मिनट का होता है? 60 मिनट का। एक घंटे की बात कर रहे हैं ना, ये 24 हावर का। और इससे भी छोटा, हावर से भी छोटा होता है मिनट, और मिनट से छोटा होता है सेकेंड, और सेकेंड को मिली सेकेंड बदलना है कितने का गुणा? 100 का। अब आपसे पूछा क्या है? 12 घंटे कितने का? 3 दिन का। किसके साथ का लगा है? 3 के साथ। तो बटे को कितना करेंगे? 3। तो आप बताओ क्या करोगे? 12/3, और ये देखो घंटा है और ये दिन है, तो एक दिन में 24 घंटा, तो 24 गुणे 3, ये भी दिन में बदल गया, ये भी दिन में, इनटू, सही है, देख लो 12 घंटे यहाँ है, हावर है, तो हावर का यूनिट हावर से ही कटेगा, इसीलिए हमने नीचे वाले दिन को भी किस में बदल दिया? घंटे में। बिना घंटे में बदले ये आपस में कटता नहीं। तो 12 दूना 24, 3 दूना 6, इसको छोड़ दो, 3 दूना क्या आ गया? 6। 1/6 का मतलब कितना परसेंट? 16 सही 2/3%। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब राज, अब आप कहोगे कि सर जी ये याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ा? 1/6 देखते आपके दिमाग में आया कि नहीं? 16 सही 2/3 ना, तुरंत आ गया कि अभी दिक्कत हो रही है? अब तुरंत आने लगा। यही कह रहे थे कि आप याद करना, सर जी याद नहीं हो रहा है। याद करना ही नहीं है यार, कुछ नहीं याद करना। जब आप बार बार प्रश्नों को करोगे ना, अपने आप याद होगा। आप इन चीजों को रटने का प्रयास ही मत करो, आराम आराम से करोगे, अपने आप आएगा। उतार लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसको उतार लिए हो ना। अब हम बोल रहे हैं यक्स माइनस वाई का 30%, यक्स माइनस वाई का 30% यक्स प्लस वाई के 18% के बराबर है। तो यक्स और वाई का अनुपात बताइए, यक्स अनुपाते वाई ज्ञात कीजिए। हम लिख रहे हैं, देखो क्या है, यदि, देखो तीसरा क्वेश्चन, यक्स प्लस यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई का 30% बराबर एक्स प्लस वाई के 18% के बराबर है। ठीक, तो आपसे पूछा है यक्स अनुपाते वाई बराबर वाट। ठीक, देखो अनुपात पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। एक तो तरीका है डायरेक्ट कर लो, इस परसेंटेज को इस परसेंटेज से काट दो, इसको और कटा दो, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, यक्स माइनस वाई इंटू कितना 5 बराबर 3x प्लस वाई। अब देखो यहाँ 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब यहाँ 3x में से 5x में से 3x जाएगा 2x, और यहाँ 5 और 3 8y, तो यानी x बटे y बराबर 8/2, यानी 4/1। तो आ जाएगा कितना अनुपात? x अनुपाते y बराबर 4:1। देखो ऐसे प्रश्नों को ना दो तरीका और है डील करने का, हम और बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखो x माइनस वाई है, ये है, और बटे कौन है? x प्लस वाई, ये सेकेंड मेथड है। x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर, परसेंटेज तो कटेगा ही, 18 बटे कितना 30। अब यहाँ कितना आएगा? 6 दूनी बार 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर पता हो आपको तो डायरेक्ट कटाते हैं। जैसे ऐसे हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है? x बटे वाई बराबर 2/3 हो, तो हम करते क्या है, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 2 + 3 बटे 2 - 3। यही करते हो, बिल्कुल यही यहाँ लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो x माइनस वाई प्लस, ये ऊपर वाला a है, नीचे वाला y है, इसको पूरे को ये x और इसको y। अब जोड़ेंगे x माइनस x प्लस वाई, और बटे x माइनस वाई और माइनस x माइनस वाई बराबर 3 - 5, 3 + 5 और बटे 3 - 5। देखो ये कौन कटा? y से y कटा, यहाँ x से x,
अब यहाँ एक्स एक्स कितना एक्स 2x और वाई वाई माइनस में 2y बराबर 5 3 8 बटे -1, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, x बटे देखो कहाँ 5 में से 3, हाँ 2 आएगा, 2 चौके 8, तो x बटे वाई बराबर कितना 4 बटे 1। देखो एक तरीका ये है, एक तरीका ये, और एक और तरीका है, तीसरा तरीका। ये तो सेकेंड टाइप है ना, फर्स्ट टाइप ऐसे कर लो, सेकेंड टाइप ये, थर्ड टाइप सबसे आसान है। ऐसे प्रश्नों को कभी भी हल नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट विकल्प पुट करना चाहिए। विकल्प, वहां विकल्प दिया रहेगा, पहला विकल्प मान लो 4:1 दिया है, x की जगह 4 रखो, 4 में से 1 जाएगा 3 और 30 तिहाई 90। देख लो x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 1, 4 में से 1 जाएगा 3 और 30 तिया 90। इस तरफ रखो, x की जगह 4 और y की जगह 1, 4 और 1 18 पंचे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, हमेशा यही करना चाहिए। आप इतना गुणा भाग कर रहे हो, गुणा भाग करने में ज़्यादा टाइम लगा कि ऑप्शन रख के ज़्यादा कम टाइम लगा? समय किसमें कम लग रहा है? ऑप्शन। तो थर्ड नियम यही है कि ऑप्शन, ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमेशा ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए। देखो कितना आसान हो गया, x माइनस वाई इंटू 30 बराबर x प्लस वाई इंटू 18। डायरेक्ट यही पुट करना, जैसे यहाँ 4 माइनस 1 इंटू 30 और यहाँ 4 प्लस 1 इंटू 18। अब आप कहेंगे सर जी 30 तिहाई 90% और इधर 18 पंचे 90, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट। आप कहेंगे सर जी चारों विकल्प रख के चेक करना पड़ेगा। हाँ, चेक करने में कितना टाइम लग रहा है, और ए या बी विकल्प सही हो ही जाता है। समझ गए क्या कह रहे हैं राज? समझ रहे हो? तो ज़्यादा आपको जो अच्छा लगे, हमको सबसे बेहतरीन तरीका वही लगता है। ऑप्शन आपके पास पड़ा रहेगा, ये तो है नहीं कि ऑप्शन नहीं रहेगा, 4 विकल्प ए बी सी डी दिया रहेगा, तुरंत पुट करो x का मान y का मान, और एक विकल्प आप खुद ही काट सकते हो। क्या दिया रहेगा जानते हो? 4:1 और 1:4, तो ये वाला कट जाएगा खुद ही। क्यों? क्योंकि x अगर छोटा हो गया, x छोटा हो गया तो माइनस में उत्तर दे देगा और इधर प्लस आएगा, तो ये वाला विकल्प तो अपने आप ऑप्शन को काट दोगे। जब हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको तो वहाँ ऑप्शन से कैसे काटा जाता है उसको सिखाएंगे। ठीक, अभी देख लो मोहित, कहीं दिक्कत हो बताओ। ठीक, यानी तीनों मेथड जो आपको बेस्ट लगे उसको करना। उतार लो। अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा? बोलो बोलो राज, चौथा है क्या आज का चौथा। यदि किसी संख्या में, लिखो, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में क्या 37.5%, ऐसे भी दे सकता है, 37.5% हो सकता है, ऐसे दे दे 37.5%, या करके लिख लेना, या 37.5% जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो परिणाम 1320 हो जाता है, हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो संख्या ज्ञात करें। देखो इसको हल करेंगे, एक तरीका तो बेसिक है x मान के, अब हम x वाला कल सिखाएं, अब बार बार वही सिखाएंगे नहीं। आप करना 37.5% दिया है, 37 सही 1/2%, आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि ये 3/8 है। कह रहा है जब संख्या में, यानी हम आपको बता दिए हैं कि इसे कहते हैं मूल संख्या, यही कहलाती है क्या? मूल संख्या। कह रहा है जब इसमें जोड़ा जाता है, यानी कितना जोड़ रहे हो? 3, तो यानी कितना जोड़ रहे हो? 3, तो कितना हो जा रहा है? 11, 8 3 11, और आपके हिसाब से कितना है? 1300
3 जोड़ने पर 8 संख्या थी, संख्या में जब आपने 3 जोड़ा तो परिणाम आपका 1320 हो गया। आपके हिसाब से 11 आया और प्रश्न के हिसाब से 1320, तो 11 बराबर में 132, एक बार जाएगा और 12 120 आएगा। देख लेना, 11 क्या 11, 11 दूना 22, एक का मान 120 आ गया। आपसे पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कौन है 8, तो 8 का मान पूछा है। 12 अट्ठे 96, तो संख्या कितना होगा 960। यही प्रश्न का क्या होगा आंसर। ठीक, बोलो कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ। मोहित कर पाओगे तुरंत? अब आराम से लिखो। अब यहाँ 62.5 कर दो, यहाँ लिख दो, पहले उतारो इतना, उतारो। ठीक, यहाँ क्या कर दोगे 62.5, यहाँ कर दो 62.5%। कितना 62.5, 62 सही 1/2%, या 62.5%। जोड़ा की जगह घटाया जाता है, घटाया जाता है, घटाया जाता है, तो परिणाम 6321 हो जाता है। कितना 6321 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। 6321 लिख दिए हैं, प्रश्न देख लो। तो संख्या ज्ञात करो, परिणाम 6321 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। हाँ सही है। आप दिमाग में ऐसे लगाते चलो, और ऐसे प्रश्नों को आप ना किसी बुक को ले लो, चाहे जो बुक ले लो ना, कोई भी बुक आप ले लो, चाहे जो, ठीक, आप चाहे जो किताब ले लो, SD यादव ले लो, राकेश यादव पब्लिक ले लो, चाहे आप वो ले लो, कोई भी बुक ले लो, सब बुक अच्छी हैं। किसी भी राइटर की बुक ले लो, सब अच्छी हैं। आप उसको लगाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो, यदि कह रहा है किसी संख्या का 62.5% घटाया जाता है, तो पहले ये बताओ 62.5% का मान क्या होता है। 62.5% का मान 5/8। पहले मूल संख्या ये है, मूल संख्या कितनी है 8, मूल संख्या है 8, कितना घटा रहे हो 5, तो 5 घटा दोगे तो कितना आएगा, आपके हिसाब से आ रहा है 3, और प्रश्न में दिया हुआ है 6321, तो 1 का वैल्यू निकाल लो। हाँ, 3 दूना 6, 3 1 3, और 3 सते 21, ठीक, 2107। आपसे क्या पूछा है 8 का मान पूछा है, तो 8 गुणे 2107, तो कर लेंगे 8 सते 56, 8 1 8, 8 दूना 16, यही आ जाएगा क्या प्रश्न का आंसर। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो नहीं, एकदम अच्छे से कर पाओगे। ऐसे प्रश्न जो है जब मिलेंगे कर पाओगे ना खूब बढ़िया से। लिखो और प्रश्न लिखो। अगला देखो, डाटा थोड़ा सा हम घुमा रहे हैं। एक संख्या लिखो, एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है। लिखो, एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। लिखो, चौथा है, चौथा प्रश्न, पांचवा जो भी होगा। एक संख्या क्या किया जाता है 22.5% बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जाता है तो 98 हो जाता है, हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। चलो पहले 22.5, अब देखो डाटा हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा डाटा आपको घुमा फिरा के देंगे
डायरेक्ट जो आपको मिलता हुआ नहीं रहेगा। 22.5 को आप ना लिखना, देखो ऐसे 22 सही 1/2 को आप 2 भाग में तोड़ दो, ऐसे लिख दो 20% प्लस 2.5%। भिन्न को तोड़ना सिखाए थे, 20 2 22। अब ये बताओ भैया 20% मतलब कितना और 2.5% मतलब 1/40। लस हो जाएगा क्या 40। अब बताओ 5 8 40 और प्लस 1 8 है कितना 9, 9 यानी संख्या 9/40 है। अब बताओ 9/40 कोई संख्या है, मूल संख्या थी 40, मूल संख्या कितनी थी 40, उसमें आपने 9 जोड़ दिया तो प्रश्न कितना हो गया पूरा 49। और आप 9 नहीं जोड़ रहे हैं, आपके हिसाब से पूरा जोड़ने पे कितना आ रहा है 49 दूना 1 का मान कितना दिया है 2, तो आपसे पूछा कितना है 40 का मान, तो 40 × 2 बराबर क्या 80। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और बड़ा लिखो, अब 100 से क्रॉस करके लिखो, लिखो प्रश्न, चलो लिखो अगला प्रश्न, छठवां 7वां जो भी होगा मोहित देखना, हमको पता नहीं कौन सा है, आप लोग देखते रहना भैया न। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है न, प्रश्न क्या है 7वां है जो भी होगा, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक, देखो कुछ नहीं, फिर वही प्रश्न है, 157 सही 1/7% दिया है। पहले आप करो इसको, देखो तोड़ना सिखा दिए हैं, एक तरफ लिखो 100% और एक तरफ लिखो 57 सही 1/7। 100% का मतलब 1 और 57 सही 1/7 का मतलब 4/7। 7 क्या 7 4 11/7 न। अब 11 और 7 18, तो देखो क्या कह रहे हो, यदि 64 एक संख्या में जोड़ा जाता है, जोड़े रहे हो तो 11/7 है, संख्या 7 सी, संख्या क्या थी 7, जोड़ के क्या कर दिए 11 7 18। गड़बड़ हम लोग लिखे हैं क्या, 57 सही 1/7 सही है 4/7 ना। अब बताओ 7 से 11 हो गई कोई संख्या, 7 से क्या हो गई, कितना आपने जोड़ा होगा 4। अगर कोई संख्या पहले 7 थी अब 11 हो गई तो आपने क्या जोड़ा होगा 4 जोड़ा होगा, तो 4 का वैल्यू दिया है कितना 64। 16 चौका 1 का वैल्यू कितना आ गया 16, तो 7 का वैल्यू बताना है, 7 × 16 16 सत्ते 112, संख्या कितनी थी 112। ठीक, देख लो कहीं बताओ अगर दिक्कत हो तो। देखो यदि 930, यहाँ चेंज करो, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9 हो जाती है, कितना 444 सही 4/9, 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। अब बताओ संख्या क्या होगी। ठीक, अब संख्या क्या हो जाएगी, पहले आप देखो, अभी आप सीख रहे हो, आपका काम बहुत तेजी से करने का नहीं है, आप तेज के चक्कर में मत पड़ो, आप पहले अलग करना सीखो। आपने कुछ ऐसा देखा होगा, पहले सबसे पहले टारगेट किया करो परसेंटेज पे,
तो 444 सही 4/9% दिख रहा है। देखो पहले इसको क्या करोगे राज, पहले 400 लिख दो प्लस 44 सही 4/9। ये जब आप देखे रहोगे कभी ना तभी कर पाओगे। 400 का मतलब 4 और 44 सही 4/9 का 4/9। 9 चौके 36 4 40, 40/9 ना, 40/9। बताओ कोई संख्या 9 थी, कोई संख्या कितनी थी 9। यहाँ तक आ रहा है ना सचिन, ये तोड़ पा रहे हो कि नहीं भैया। कोई संख्या 9 थी, 9 से कितना हो गई 40, कितना बढ़ गई 31 बढ़ गई, लेकिन आपके हिसाब से कितना हो गई 930, तो 930 बढ़ गई। तो 31 तिया 93, तो 1 का वैल्यू 30। 1 का वैल्यू कितना है, आपसे पूछा कितना है 9 का, तो 9 गुणे 30 कितना 270। सही है, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ राज। ये 44 सही 4/9 का मान कैसे 4/9 होगा, याद करो, कई बार रटवाएं, इसको स्टार लगवाएं है। 3/8 5/7 44 सही 4/9 यानी 4/9 याद की करो। 4/9 को क्या बताए थे 44 सही 4/, ऐसे देखो, हाँ वो अलग से लिखवाए है स्टार करके। ये सब जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है उसको देखो एक जगह लिखवाए हैं। 3/8 44 सही 4/9 57 सही 1/7 62.5% 37.5%, ये अलग लिखवा दिए हैं। और कहे थे बार बार आप लिखोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। ठीक, इसके लिए घबराओ मत, आएगा धीरे धीरे आपको। अगला लिखो, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। अब ज्ञात करके बताओ क्या होगा। ठीक, सबसे पहले टारगेट आपका होना चाहिए प्रतिशत में फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। आपके दिमाग में तुरंत देखते ही आना चाहिए कि किस किस में तोड़ें इसको। देखो राज लड़के 2/3%, इसको जैसे ही देखो ना, सबसे पहला काम आपका है कि आप ये सोचो कि इस तरीके का भिन्न कहीं हमने देखा है क्या। हाँ, 100 को अलग अगर हम कर दें और इस तरफ अलग कर लें 16 सही 2/3 को, तो आराम से आपको दिखने लगा 100% मतलब कितना 1, और 16 सही 2/3 का मतलब कितना 16 सही 2/3 मतलब 1/6। 6 क्या 6 और 1 कितना 7/6। 7/6 कोई संख्या 6 थी और 6 से 7 हो गई, कितना बढ़ गई भैया 1 का मान दिया है कितना 21। आपसे पूछा कितना है 6 का मान, तो 6 गुणे 21, 6 क्या 6 6 दूना 12 126 126। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, कर पाओगे इस टाइप का आप सब प्रश्न कर पाओगे ना। अब हम टाइप अगला देखते हैं, टाइप सेकंड, इसको उतार लो फिर टाइप सेकंड देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यही लास्ट देख लो भाई, हमको भी काम है कुछ, कल करेंगे आगे। एक आदमी 3/5 के बजाय ना उसको गुणा करना था 3/5 से, कितने से करना था 3/5। देखो प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, जो भी रहा होगा 8वां 9 नंबर। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, किसी संख्या में गुणा कर देता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत त्रुटि, तो उसके परिणाम में प्रतिशत त्रुटि बताओ। त्रुटि
त्रुटि बताओ। देखो राज, उसको गुणा करना था कितने का, 3/5 का। गुणा कितने का कर दिया, तो 7/4 का कर दिया। तो मान लो हम, देखो एक तरीका तो हम बेसिक बता दे रहे हैं, जैसे मान लो आप कभी फंसो तो कर पाओ। हम मान लिए वो संख्या जिसमें गुणा करना था वो x था, उसको गुणा करना था 3/5 से, उसने गुणा कर दिया 7/4 से। पहले ये बताओ, अगर 3/5 से गुणा करता इसमें तो कितना आता, 3/5x, ये उसका सही रिजल्ट आता। आ कितना गया, 7/4x, ये गलत आ गया। कितना गलत आया, अगर हम, ये तो आया उसका गलत वाला, ये आया सही वाला, कितना गलत आया ये पता कर लें। तो गलत कितना आया होगा, 7/4x माइनस 3/5x, यही तो। मान लो इसका 20 आया होता, 20 आना चाहिए था, 25 आ गया, कितना गलत आ गया। कैसे आपने किया, 25 में से 20 को घटा, तो हम आया ये, आना चाहिए था ये, कितना गलत आया। वही त्रुटि पूछा है, कितना त्रुटि हुआ, तो इतना त्रुटि हुआ। किस में त्रुटि हुआ है, किससे, किस चीज़ से त्रुटि हुआ है, हाँ, गलत वाले से त्रुटि हुआ है कि सही वाले से, सही वाले से त्रुटि हुआ है, किससे, सही से। तो 5 चौके बटे सही वाला, सही वाला यानी 3/5 x, सही है। अब देखो करो, 5 चौक 20, 4 से 5 बार, 5 सते 35x माइनस 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, 4 तिहाई 12x बटे 3/5x। देखो अब घटाओ और इंटू 100 कर देंगे। जब आप करोगे यहाँ तो 35 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, 23x बटे 20, और ये उल्टा नीचे से ऊपर जाएगा तो 5/3x, 3x से x कटेगा, 5 चौके 20, 23/4, 23/4 इंटू 100, 25 चौका 100, 25 गुणे 23 कर लेंगे। हाँ, 3 कहाँ है, अच्छा 3, 4 तिहाई 12, ये 12, 23/12, 23/12 को ऐसे भी कर सकते हैं, 12 क्या, 12 दूना 24, 12 देखो ये भी सिखाए हैं, 12 दूना 24 और माइनस 1/12, सही है। तो ये 2 लिखेंगे और ये 1/2 का मतलब कितना परसेंट, 200, और माइनस 1/12 का मतलब 8 सही, 1/3, 8 सही 1/3%। अब 8 नहीं घटा के बल्कि कितना घटाएंगे, 9, तो जब 9 घटाओगे तो 191, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 2/3, 191 सही 2/3। लेकिन इतना लंबा करोगे क्या आप, नहीं, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे क्या, एकदम छोटा, हम ये मान लेंगे कि 5 और 7 से जो कटेगा नीचे वाले हर से, ये मिटा दें, समझ गए आप। देखो कुछ नहीं, बेसिक वाला तरीका लगाएंगे, कुछ नहीं, यहाँ इन सबको करना ही नहीं है, इतना लंबा करने, अगर देखना होगा तो वीडियो देख के फिर से उतार लेना क्या बताए हैं। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आप करो क्या, दिया क्या क्या है, 3/5 और 7/4, लस इसका ले लो, हर का लस ले लो, हर का लस आएगा कितना, 20। हम मान लिए संख्या 20 है, 20 का 3/5 निकालो और 20 का 7/4। जब 20 का 3/5 निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12। अब 20 का 7/4 निकालेंगे, 4 पंचे 20 और 7 पचे, देख लो, नहीं समझ में आया तो यहाँ गुणे लगा देना 20, जैसे यहाँ 3/5 गुणे 20 कर देना, तो 5 चौके 20, 4 तिहाई 12। ऐसे ही 20 इंटू 7/4 कर देना, 4 पंचे 20, 7 पचे, देखो आना चाहिए था उसका रिजल्ट 12, आ गया कितना, कितना गलत आ गया, 23। कितना गलत आ गया, किससे गलत आया है, 12 से, इंटू, अब 100 मत करो, वही 2 और यहाँ 2 प्लस 1 माइनस 1/12, 2 माइनस 1 और 2 का मतलब कितना परसेंट राज,
और 200% माइनस 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। और अब घटाना वाला तरीका बताए हैं, 200 में जाएगा 191, 8 नहीं घटाते 9 घटाते हैं, 3 में से 1 जाएगा 2/3%। देखो वही आ गया कि नहीं। तो यानी कुल मिला के अगर ऐसा दे बटा वाला कहे इसके बजाय ये, तो सीधा पहले ल से ले लेना किसका, हर का, और उसी को मान लेना संख्या और हल कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, उतार लो।